देख सकते हैं कि यहाँ पर त्रिशूल का जो है भौंरी है और यह सोनपुर मेले का अनोखा घोड़ा है जिसके सिर पर आप त्रिशूल देखिए। ये कंठमणि है, ये देवमणि है, ये देखिए इसका बम्बई महाराष्ट्र में ये भौंरी, ये घोड़ा 2 आदमी 3 आदमी बैठ के भी जाएगा तो इसको हिलना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, सोनपुर मेले में हैं और आप हमारे पीछे घोड़ों के समूह को देख सकते हैं। लगातार आपको यहाँ पर 5 घोड़े और इधर 2 घोड़े आपको देखने को मिलेंगे। 7 घोड़े हैं सोनपुर मेले में और ऐसा कहा जाता है, भारत देश में ऐसा कहा जाता है कि 7 घोड़ों को एक साथ देखना बड़ा ही शुभ माना जाता है और यह मान्यता भी है। लोग 7 घोड़ों की तस्वीर अपने घरों में लगाते भी हैं और हम लोग को यहाँ मिल गया है सोनपुर मेले में 7 घोड़ा और इन 7 घोड़ों की काफ़ी खासियत है। घोड़े के व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इन 7 घोड़ों की क्या खासियत है। अपने आप में यह काफ़ी खास हैं और इनकी खासियत क्या है, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? हमारा नाम अली इमाम खां, ग्राम शेखपुरा, थाना बसंतपुर, जिला सिवान के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर 7 घोड़े दिख रहे हैं। कितना घोड़ा लाए थे और कितना बिक गया? ढेर था घोड़ा, 50-60 घोड़ा था, बिक गया। सब यही साथ खड़ा है। तो 7 घोड़ा में क्या क्या खासियत है, सो बता दीजिए। खासियत है यही कि जात का, ये राजस्थान का माल है, नाश्ता है, नाचता खेलता है, डांस भी करता है। नाम क्या रखे हुए हैं इसका? इसका सुल्तान नाम है। सुल्तान गाने पे डांस करता है। हाँ हाँ, तो डांस करके भी दिखाएंगे? हाँ दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं। और खासियत क्या है, रफ्तार क्या है इस घोड़े की? रफ्तार बढ़िया चलता है, नाचता है, आदमी का पहचान है, जात नस्ल अच्छा है। अच्छा, क्या कारण रहा जो सुल्तान अभी तक सोनपुर मेला में है और बिका नहीं है? रुका हुआ है, दाम पर रुका हुआ है। कितना रखे हुए हैं इसका दाम? 11 लाख दाम रखे हुए हैं। 11 लाख। अब जिसके पास 11 लाख होगा उन्हों खरीद पाएगा, नहीं तो कहाँ से खरीद पाएगा। अच्छा, सोनपुर मेले में एक से बढ़कर एक घोड़े आए हुए हैं। आपका सुल्तान सामने है, 11 लाख इसका कीमत है। जी। हमने 21 लाख के घोड़े की भी रिपोर्टिंग की है, कवरिंग की है। ठीक है, सुल्तान का रफ्तार बता दीजिए कि रफ्तार तो इसका तेज है ही। कहाँ कहाँ जीता है, क्या क्या प्राइज अभी तक जीता हुआ है? जगह जीता है, 5-6 जगह जीता है, राजस्थान से भी, पंजाब से भी जीत कर आया है। तो क्या लगता है आज घोड़ा दौर जो नहीं हो रहा है सोनपुर मेले में? नहीं हो रहा है, ये प्रशासन का कमी है, सरकार का कमी है। ये रेस कराने से जल्दी मेला उजाड़ता नहीं, लोग रुका रहता, मगर सारा लोग रेस नहीं हुआ, सारा लोग भाग गया, यही तो कमी है। देखिए, आप दर्शकों को बता दें कि सोनपुर मेले का जो रौनक था वह कहीं ना कहीं अब कम होता दिख रहा है। पहले सोनपुर मेला, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 दिसंबर तक सोनपुर मेला का आयोजन है और अभी 7 दिसंबर आने को बहुत दिन बाकी हैं, पर मेले की रौनक जो है अब ख़त्म हो रही है। आपको तस्वीरों में भी दिखा देंगे कि मेला अब पूरा सुनसान हो गया है। लोग कम आ रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पर कुछ देखने को ज़्यादा मिल नहीं रहा है। आपको ये भी पता है कि सरकार के द्वारा दूसरे राज्यों से जो घोड़े आते थे उनको भी नहीं लाया गया है। इस बार काफ़ी सख्तियां बरती जा रही हैं। इन चीज़ों को लेकर घोड़े मालिक जो हैं काफ़ी दुखी हैं। आपका कितने सालों का अनुभव रहा है यहाँ घोड़ा बाज़ार में, सोनपुर मेले में? जी, कितना साल आप, मतलब इससे पहले आप कितने बार आ चुके हैं यहाँ पर? 50 बरस से हम आ रहे हैं सोनपुर, आज से नहीं, हमारा कोई पुश गल गया। दूसरे घोड़ों की खासियत जानते हैं क्या? इस घोड़े का क्या नाम है? इसका शेरा नाम है। शेरा की क्या खासियत है? शेरा की खासियत है कि ये भी पंजाब का घोड़ा है, इसका भी नाच खेल बहुत बढ़िया है। अच्छा, इसके त्रिशूल का भौंरी है, माथे पर 3 भौंरी है। देखते हैं कि यहाँ पर त्रिशूल का जो है भौंरी है और यह सोनपुर मेले का अनोखा घोड़ा है जिसके सिर पर आप त्रिशूल देख सकते हैं और त्रिशूल हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र माना जाता है। इस घोड़े के मस्तक पर त्रिशूल होना अपने आप में खास है। आगे घोड़े के बारे में जानते हैं कि आगे घोड़े की क्या खासियत है। शमशेरा इसका नाम है शमशेरा। क्या खासियत है शमशेरा की? चलता है, अभी बच्चा है। अभी ये प्योर नोकरा है, प्योर सफ़ेद, कहीं इसका दागी नहीं है, इसको कहीं दागी नहीं है शरीर में, प्योर नोकरा है। खासियत ये है, कंठमणि है। कंठमणि में मतलब क्या है इसका? कंठमणि देखिए, ये कंठमणि है, बेहतरीन भौंरी है, शुद्ध भौंरी है। फिर चलिए आगे अब दिखा रहे हैं। मतलब सांपों में जिस प्रकार मणि होती है उस प्रकार घोड़ों में भी कंठमणि होती है। हाँ, वो मणि है। यहाँ दिखा रहे हैं आपको देवमणि। देवमणि किसको बोलते हैं देख लीजिए, पहचान कर लीजिए, देवमणि है। ये देखिए,
ये देवमणि है, ये देखिए इसका मतलब इस प्रकार बम्बई के- महाराष्ट्र में ये भौरी का बहुत बड़ा कीमत है। तो इस प्रकार के घोड़े कम होते हैं। बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। देखिए कितने इसका साल का है ये? 2 साल का है, 2 साल। 2 साल का। तो 2 साल का घोड़ा है, कंठमणि देवमणि देवमणि। देवमणि है। ये घोड़ा आप देख सकते हैं, अनोखा घोड़ा है और इसके सर पर बाल भी हैं और यह अपने आप में खास दिख रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा घोड़ा है और ताकतवर घोड़ा भी है। आपको ताकतवर यह दिख रहा होगा। इसकी खासियत जानते हैं, क्या खासियत है सर इसकी? इसका रंग सर 2 किस्म का रंग है। अब बहुत जानदार रंग है। दांत में ये 2 दांत है, 2 दांत वाला 2 दांत है। नस्ल पंजाब है, पंजाब में। ये पंजाब नस्ल का है। क्या खासियत है घोड़े की? इसका ताकतवर दिख रहा है। बहुत ताकत है घोड़े में। ये घोड़ा 2 आदमी 3 आदमी बैठ के भी जाएगा तो इसको हिलना नहीं है। अरे वाह। रफ्तार की बात करें तो कितनी रफ्तार है? इसको रफ्तार का कोई ठिकाने नहीं है। अगर जगह रहता तो आपको दिखाते, रुकबे नहीं करेगा, इतना जगह इसको लंबा चाहिए। अच्छा अच्छा। बहुत जाने वाला घोड़ा। क्या अभी तक क्या जीता है अभी तक? अभी तक बहुत सील जीता है। ये बहुत जगह से सील जा कर ले आया है, समझे कि नहीं। खान पान की बात करें तो क्या क्या? इसको दिया जाता है, जई दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है, चोकर दिया जाता है। अब तो दूध भी दिया जाता था मगर अब नहीं दिया जा रहा है। दाम कितना लगाए हुए हैं इसका? दाम इसका बहुत कम, 2.5 लाख। 2.5 लाख क्यों लगाए हुए हैं? इतना ताकतवर घोड़ा और 2.5 लाख? लगेगा। अब थोड़ा मंडी का अंदर दाम कम लगा दिया गया कि कोई आए ले तस्वीरों में जाए। देख सकते हैं कि काफ़ी खास घोड़ा और काफ़ी ताकतवर घोड़ा है। इसके आप मस्तक को भी देख सकते हैं कि एक प्रकार से अलग ही दिख रहा है और इसके कान को भी देख सकते हैं। कान की क्या है? घोड़ों और घोड़ों के हम कान को देखे हैं, इसके कान में क्या? कान इसका बहुत शानदार है। देखिए ये कान का घोड़ा छोटा कान है, मिर्चैया कान है। ये कान से भेंट जल्दी नहीं होगा, ऐसा कान का घोड़ा बहुत कम आता है। मिलता है। जैसा कि देख सकते हैं कि कंठमणि भी देखें हम लोग, देवमणि देखें, मस्तक पे त्रिशूल देखें। तो इन सारों घोड़ों को जो है आप मतलब जब छोटे थे तब से लाए हुए हैं या फिर किसी से खरीदे हुए हैं? हम तो फिलहाल खरीदे हैं मगर हमारे घोड़ा दरवाजे पर 10-5 बराबर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी घोड़ा है। 5 घोड़ों को हमने दिखा दिया। यहाँ पर आपको फिर से 2 घोड़े दिख रहे होंगे। इन घोड़ों की खासियत जानते हैं कि इन क्या खासियत है इसकी? इसका नाम क्या है सर? आगे आगे आगे। पवन, इसका क्या नाम है? पवन नाम है। देखिए इसका जात देखिए, कोम देखिए, ये कैसा कोम का घोड़ा है। बस बेटा देखिए कान कंडीशन देखिए, मिर्चैया कान है, मतलब छोटा कान है। ये छोटा कान है, ये लैलपुर है। बिल्कुल। ये कान का घोड़ा बहुत कम आता है। इसका भी माथा का भौरी बहुत ऊपर है। ये जय मंगल है, राणा प्रताप का चेतक का रंग है। ये संजाब कलर देखिए, राणा प्रताप का चेतक ऐसे ही था। चेतक तो दौड़ने में काफ़ी रफ्तार था उसका। इसका रफ्तार क्या है? इसका भी वही रफ्तार है, चलने में ये भी चलता है 60-65, 60-65। 60-65 की रफ्तार है। हाँ। देख सकते हैं 60-65 की रफ्तार है और घोड़े की इतनी रफ्तार होना अपने आप में एक बड़ी बात है। आगे चलते हैं, आगे घोड़ों को आगे देखते हैं कि इस घोड़े की क्या खासियत है। सोनपुर मेले की शान बढ़ा रहा यह तमाम घोड़ा आपको तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। क्या सर इस घोड़े की क्या खासियत है? इसका कैफियत है यही, ये बालोतरा खेत का घोड़ा है। ये घोड़ा देश पर हुकूमत यही नस्ल किया था। बालोतरा यही नस्ल देश पर हुकूमत किया था। यही राजस्थानी घोड़ा है। राजस्थानी घोड़ा। हाँ, यही बालोतरा है। मतलब राजस्थान के रेतों में जो घोड़े दौड़ते हैं तो क्या ये घोड़ा दौड़ेगा? हाँ, यही घोड़ा दौड़ता है। यही घोड़ा, यही नस्ल देश पर हुकूमत यही किया था, दूसरा नहीं किया था। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि आपका घोड़ा आता है वो क्या लड़ेगा, मगर ये घोड़ा लड़ाकू है। यही घोड़ा सब कुछ कर देगा। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि रेगिस्तान में ये देवमन है। बालू पर जो है ऊँट दौड़ती हैं या फिर ऊँटों को वहाँ का शहंशाह माना जाता है। पर यह घोड़ा अपने आप में खास है क्योंकि यह राजस्थान का है और राजस्थान के रेतीली भागों में ये जो है काफ़ी सरपट दौड़ता है। जी जी जी, काफ़ी सरपट दौड़ता है। और देवमनी से लैस है, एक बीता में देवमन है इसका। देखिए चलने में भी टॉपर है। इसका नाम पवन राजा है। पवन राजा। दोस्तों इन्होंने कई ऐसे घोड़े बेचे हैं जिनकी अपने आप में खास अहमियत है।
आपने बाहुबली को भी बेचा है, कटप्पा को भी बेचा है। जी, जी, क्या जी। खासियत रही थी उसकी? हैसियत की माने चलने वाला था, नस्लदार था, चलने में हुसनदार था, रंग में था, नाच खेल से भरपूर था, दांत में 2 दांत था, कटप्पा दंत था। कितना बाहुबली कितना बिका था? 11 लाख के बिका था। सबसे महंगा घोड़ा कौन सा बिका? बाहुबली। वही था, बाहुबली था। रफ्तार की बात करें तो कितनी थी बाहुबली की रफ्तार? उसका 60-65 का रफ्तार था। उसका भी 60-65। हाँ हाँ, और नाच खेल सब था उसमें। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अब इनके पास 7 घोड़े बचे हुए हैं सोनपुर मेले में, जो आगामी दिनों में बिक जाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।